हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 21 गणित प्रकाश पार्ट 2 का। ये है चैप्टर 1 जियोमेट्रिक ट्विंस, क्लास 7 का एक चैप्टर है। फिगर इट आउट का क्वेश्चन 5 है, पेज 21 है। सो फाइंड बी एंड सी। हमें बी और सी को फाइंड करना है। इफ़ एंगल ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एंगल ए है, ये सर्कल के सेंटर पर है, तो हमें सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। जब भी हमें फाइंड करनेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, हमें ये गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और क्या गिवन है हमें, जो ए है वो क्या है आपका, इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो आप ध्यान से देखेंगे, ए से बी पे जो लाइन, ये रेडाई होगी सर्कल की, और ए से सी ये भी क्या हो जाएगी, रेडाई हो जाएगी। तो अगर ये सेंटर है तो इससे क्या होगा, आपका जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगी आपकी ए सी के। क्यों होगी, क्योंकि ये आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे रेडाई ऑफ सर्कल। सर्कल, अगर कोई सर्कल है तो उसकी सारी रेडियस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमें दो साइड से, ये वाली साइड इक्वल हो गई और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये सर्कल की रेडाई हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक आइसो स्केल ट्राइंगल होगा। आइसो स्केल्स ट्राइंगल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। सो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज आइसो स्केल ट्राइंगल। अब आइसो स्केल में जब ये साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, आइसो स्केल ट्राइंगल है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे आप लगाएंगे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ट्राइंगल हैं उनके तीनों एंगल का सम होता है 180। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए तो हमें दिया है 120, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी को, एंगल सी को भी हम एंगल बी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 180 कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180। 120 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। सो 180 में से माइनस 120 हुआ 60। सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 60। सो एंगल बी इज इक्वल टू आ गया आपका 30। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को हम इस तरफ लेके आए तो ये हो गया 30। अब एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। सो ये एंगल बी 30 है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 30। तो ये वाले दोनों एंगल आ जाएंगे आपके अंदर, लिखना है यहाँ पे, ये भी हो गया आपका 30 और ये वाला एंगल भी हो गया 30।